श्याम बाबा को कलयुग का अवतार या भगवान माना जाता है और उन्हें यह उपाधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है। यही कारण है कि श्याम बाबा की प्रसिद्धि हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है और हर घर में लोग श्याम बाबा की भक्ति करने लगे हैं। साथ ही उनके द्वारा श्री श्याम स्तुति भी बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ी जाती है। अब वैसे तो उनका नाम श्याम है, लेकिन उनका प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू जगह में स्थित है, जिस कारण देश भर में उनका नाम खाटू श्याम के नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत से भक्त उनकी स्तुति को भी खाटू श्याम स्तुति ही कह देते हैं। श्री श्याम स्तुति। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो इसकी लाज, धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। अर्थ, हे श्याम बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और कृपया करके आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आपका ये सेवक आपकी शरण में आ गया है और आप मेरे मान सम्मान की रक्षा कीजिए। भारत देश बहुत ही ज्यादा धन्य है जिसमें आपकी नगरी खाटू बसी हुई है। वहां पर आप अद्भुत व मनोहर रूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही हम सभी का कल्याण हो जाता है। श्याम श्याम तो मैं ऋतु, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम। फागुन शुक्ल मेला भरेन जय जय बाबा श्याम। अर्थ, मैं हर समय श्याम श्याम नाम ही जपता रहता हूं और आप ही मेरे प्राण हैं। जो भी इस विश्व में श्याम भक्त है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। खाटू नगरी के बीच में आपका भव्य मंदिर बना हुआ है। वहां पर फागुन मास के शुक्ल पक्ष को मेला लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। फागुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोय, उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। अर्थ, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आपकी नगरी खाटू में उत्सव का वातावरण रहता है। जो भी भक्त उस समय आपके दरबार में अपनी अर्जी लेकर आता है, आप उसकी झोली को भर देते हैं। आप ही माँ पार्वती के पति हो, आप ही माँ लक्ष्मी के पति हो, आप ही माता सीता के पति श्री राम हो। हे खाटू नरेश व बाबा श्याम, आप अपने सभी भक्तों के मान सम्मान की रक्षा कीजिएगा। पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भगतों की विनती दर्शन देवो हजूर, आलू सिंह जी तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। अर्थ, आपको पान, सुपारी, इलायची, इत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है। आपसे आपके सभी भक्तों की प्रार्थना है कि अब आप हमें दर्शन दीजिए। आलू सिंह महाराज तो सदा ही आपका ध्यान करते हैं। जो भी इस जगत में श्याम भक्त है उन्हें आपकी कृपा से मान सम्मान मिलता है। खाटू श्याम स्तुति का महत्व। श्याम बाबा को कलयुग का अवतार माना जाता है, जिनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के युद्ध को एक क्षण में ही पलट देने की क्षमता रखते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वे रुक गए थे और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। उन्हें एक तरह से भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दे दिया था, जिनका मुख्य मंदिर राजस्थान के खाटू में स्थित है। ऐसे में जब हम खाटू श्याम स्तुति पढ़ते हैं तो हमें श्याम बाबा की महत्ता के बारे में शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि श्याम स्तुति के माध्यम से हमें ये जानने में सहायता मिलती है कि क्यों उन्हें इतना महान अवतार कहा गया है और क्यों कलयुग में वे इतने अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ इस खाटू स्तुति के माध्यम से श्याम बाबा के सभी गुणों, महत्ता, जीवन, भक्ति इत्यादि के बारे में भी बताया गया है। श्याम स्तुति के लाभ। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्याम को कलयुग का अवतार माना गया है और यह हम या आप नहीं अपितु भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। वैसे तो सनातन धर्म में कई तरह के देवी देवता हैं तथा साथ ही भगवान ने भी कई रूपों में अवतार लिया है, लेकिन यदि हम कलयुग की बात करें जिसमें हम अभी जी रहे हैं, तो इस युग में श्याम अवतार को सबसे अधिक प्रासंगिक माना गया है। वैसे तो सभी देवी देवता व ईश्वर के अवतारों की अपनी अपनी महत्ता होती है, लेकिन श्याम बाबा को कलयुग का अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके दरबार में जो भी अर्जी लगाता है उसकी सुनवाई जल्दी होती है। ऐसे में यदि आप भी नियमित रूप से श्री श्याम स्तुति का पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपके ऊपर भी श्याम बाबा की कृपा होगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे।